अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट रिव्यू। आज मैं विटामिन सी पर बात करूंगी और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए गेट की है। कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और ये 1 घंटे की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी एक ही वीडियो में नहीं मिलेगी। आप 150 वीडियोज़ देखेंगे तो तब कहीं जाकर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये 1 घंटे की वीडियो मैं 15 मिनट में सम अप करने की कोशिश करूँगी विटामिन सी के हवाले से। तो इसमें मैं विटामिन सी की फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी, इसकी प्योर फॉर्म और इसकी डेरिवेटिव्स के बारे में, और वो कैसे वर्क करते हैं और किस किस डेरिवेटिव का क्या बेनिफिट है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और वाई आई डोंट लाइक विटामिन सी एंड इसके कुछ पाकिस्तानी और कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी। इसके अलावा ये किन के साथ इसकी विटामिन सी की कॉम्पोजिशन किसके साथ की जा सकती है ये मैं बताऊँगी। इसके अलावा कि इसके कैसे साइड इफ़ेक्ट को रिड्यूस करके इसका अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट कैसे हासिल किए जा सकते हैं, और इसके बारे में जो मैथ्स हैं, जो भी हम कि इसको फ़लाँ चीज़ के साथ यूज़ नहीं करना, ये भी मैं क्लियर करूँगी आपके सामने। तो इसके लिए मैंने लेस टाइम में इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका एक चार्ट बनाया है बड़ी मेहनत से। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्योर विटामिन सी एलोस्कॉर्बिक एसिड पर। तो इसको एलोस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को, जो इसकी प्योर फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद इसके डेरिवेटिव है, उसमें सोडियम एक्सट्रोबिल फॉस्फेट आ जाता है, टेट्राहेक्सल डेक्सल एक्सट्रोबिल आ जाता है, एक्सट्रोबिल ग्लूकोसाइड, मैग्नीशियम एक्सट्रोबिल फॉस्फेट, एथलीट एक्सट्रोबिल पाल्मिटेट एंड एक्सट्रोबिल 303O एथल। ठीक है, तो मेन इसमें 4 है। ठीक है, ये वैसे तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स वो होते हैं कि ये इनकी प्योर फॉर्म नहीं होती विटामिन सी की, और इसके डिफरेंट वर्क्स होते हैं। पहले अब इसके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन सी से होता क्या है, ब्राइटनिंग होती है, लाइटनिंग और कोलेजन प्रोडक्शन, यानी कि ढीले ढाले स्किन को ये टाइट करता है और रिंकल वगैरह ख़त्म करता है। साथ में ब्राइटनिंग यानी कि ओवरऑल स्किन को आपकी बेनिफिट देता है, छाइयाँ दाग धब्बे सब कुछ ख़त्म। तो ओवरऑल विटामिन सी जो प्योर फॉर्म है बहुत बेनिफिशियल होती है स्किन के लिए, एज अ सनस्क्रीन भी वर्क करती है। अब आ जाते हैं इसके डेरिवेटिव पे। तो सोडियम एस्क्रॉबिल फॉस्फेट जो हमारे क्रीम्स के अंदर यही शामिल होता है। ये सिर्फ एक्नी प्रोन स्किन के लिए होता है और एक्नी पे वर्क करता है और स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज करता है, ये फुली बेनिफिट नहीं देता आपको। इसके बाद आ जाता है टेट्राहेक्सल डेक्सल। ये फॉर्म होती है एक्सट्रोबिल की, ये अगर आपको मिल जाती है तो ये पिगमेंटेशन में वर्क करेगी, और ग्लूकोसाइड जो है वो ब्राइटनिंग में वर्क करता है। मैग्नीशियम एस्क्रोबिल जो है ना, ये प्योर विटामिन सी की तरह वर्क करता है। काफ़ी हद तक इसके ही प्योर विटामिन सी के जो ना बेनिफिट इससे मिलते हैं। एथलीट से आपको एथलीटिक एस्क्रोबिल से आपको ब्राइटनिंग स्किन, मॉइस्चराइजिंग स्किन मिलेगी। और जो ये पाल्मिटेट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि अगर किसी सनस्क्रीन के साथ आप यूज़ करेंगे तो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट देगा। और एक्सट्रोबिल 3O एथल जो है वो मेलानिन को रिड्यूस करता है, और मेलानिन जो हमारी स्किन में कलरेशन पैदा करते हैं, इनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पे। अगर विटामिन सी का जो प्योर फॉर्म का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो यही है कि ये स्टेबल नहीं होता, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ही हम इसको स्किन पे लगाते हैं, ये थोड़ी देर बाद हवा के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है और हमारी स्किन पे ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें फ़ायदा भी नहीं मिलता इसका, और सुइयों की तरह ये चुभता है। प्योर विटामिन की बात कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोग तो ये तक भी इसके साइड इफ़ेक्ट में बताते हैं कि 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक इस पर्जिंग होती रहती है, यानी कि बारीक बारीक एक्नी निकलती रहती है, यानी कि इसको सूट करने में 6 मंथ सम टाइम लग जाता है। और इसके अलावा और अगर मैं डेरिवेटिव्स की बात करूँ तो ये स्टेबल होते हैं, ये ऑक्सीडाइज़ नहीं होते, लेकिन ऑयली स्किन पे अक्सर ये भी ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि मेरी स्किन पे ये ऑक्सीडाइज़ होते थे डेरिवेटिव्स। और ये चीपर हैं, ठीक है, एलोस्कॉर्बिक एसिड से चीपर हैं, और इनको जो है ना कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो अब इन्हें किस कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, तो ये किन के साथ वर्क करते हैं, ये हम बात करेंगे। विटामिन जो प्योर विटामिन एलोस्कॉर्बिक एसिड है वो विटामिन ई और फ्लूरिक एसिड के साथ ज़्यादा बेनिफिट देता है।
अगर आपने इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है और तो फिर इसको आपको फ्रूलिक एसिड और विटामिन ई के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा प्योर को। इसके बगैर जो है ना ये आपकी स्किन पे स्टेबल नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर आप इसके अलावा प्योर विटामिन सी का कोई सीरम लेते हैं और इसमें फ्यूरिक एसिड नहीं होता तो वो 3 वीक में एक्सपायर हो जाएगा। इसके अलावा इसको रेटिनॉल और नाइसिनामाइड और hyaluronic एसिड के साथ बड़े आराम से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये कि बारी बारी अपनी स्किन को पहले आदी बनाएं हर इंग्रेडिएंट का और फिर उनके कॉकटेल बनाएं बेशक, लेकिन पहले एकदम से सारे नहीं शुरू करने। और अब एलोस्कॉर्बिक एसिड के बाद सोडियम एक्सक्रॉबिल की बात कर लेते हैं और बाकी डेरिवेटिव्स की। ये सस्पेंशन में, लोशन में, मॉइस्चराइज़र्स में और सीरम्स में यूज़ होता है और ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज़ होता है सोडियम एक्सक्रॉबिल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखें, ये ग्लूटॉन सी सभी ने यूज़ की होगी, मैंने भी इसकी 3 ट्यूब्स यूज़ की हैं। ये मुझे डॉक्टर ने एक बार दी थी और ये नॉट फॉर सेल आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि विटामिन सी की कौन सी फॉर्म है। सोडियम एक्सक्रॉबिल फास्फेट ही है इसमें। तो जब इसमें ये है तो आप खुद सोचें, ये सिर्फ एक्ने पे जब मैं लगाती थी तो मेरी एक्ने इससे काफ़ी ज़्यादा बैठ की थी और मेरी स्किन तो ऑक्सीडाइज़ हो जाती थी इस क्रीम से जब मैं सुबह उठती थी। मैं इसलिए इसे दिन में नहीं लगाती थी क्योंकि मेरी स्किन फिर भी ऑक्सीडाइज़ हो जाती थी क्योंकि मेरी ऑयली स्किन थी। लेकिन ये कि मेरी बड़ी यूथफुल और यंगर और प्लमर सी स्किन हो जाती थी सुबह के टाइम, लेकिन ये कि ऑक्सीडाइज मेरी स्किन पे तो ये होता था। तो इससे ज़्यादा इसके कोई बेनिफिट नहीं होते सोडियम के। और इसी तरह ये भी एक क्रीम है मेलानीज़ और इसमें भी सोडियम एक्सक्रॉबिल ही है। ज़्यादातर मैं आपको बता रही हूँ कि यही फॉर्म यूज़ की जाती है और ये ज़्यादा एक्नी पर यूज़ होती है, एक्नी को कंट्रोल कर लेती है और मॉइस्चराइज़ करती है स्किन को। तो अगर आपने विटामिन के असल बेनिफिट्स लेने हैं तो ये क्रीम्स जो है ना विटामिन सी की रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको इसके लिए बाकायदा सस्पेंशन जो विटामिन सी, प्योर विटामिन सी के होंगे ना, वही लेने पड़ेंगे, वरना डेरिवेटिव्स आपको फुल बेनिफिट्स नहीं दे सकते। अब मैं इसके बारे में बात करूँगी इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ तो दी ऑर्डिनरी में आपको प्योर विटामिन सी का पाउडर भी मिल जाएगा एलोस्कॉर्बिक का। इसके अलावा ये फ्रूलिक एसिड के साथ भी आपको ऑर्डिनरी में मिल जाएगा। 23% में एलोस्कॉर्बिक एसिड मिल जाएगा हाइलुरोनिक के साथ। तो आगे देखें, दी ऑर्डिनरी में भी ये प्योर फॉर्म में फ्रूलिक एसिड के साथ मिल जाता है। और जो इंटरनेशनली डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो ड्रंक एलिफेंट एंड ओबाजी का है, जिसमें फ्रूलिक एसिड के साथ आपको प्योर विटामिन सी मिल जाता है और ये 6 मंथ लास्ट कर जाते हैं। लेकिन इनका असल मसला ये है कि जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है। 6000 से लेके 10,000 तक इनकी रेंज। अगर कोई ले सकता है तो उसकी अपनी चॉइस अभी ले ले, ठीक है, अगर उन्होंने वर्क कराना है। तो ये हो गए प्योर विटामिन सी के। और अब आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तानियों पे, ठीक है, लोकल प्रोडक्ट पर। ग्लूटॉन सी जो है ना उसमें मैंने आपको बता दिया कि सोडियम है। तो बात कर रही थी मैं ग्लूटॉन सी पर, ये भी सोडियम एक्सक्रॉबिल है इसमें। और मेलानीज़ में भी जो सोडियम एक्सक्रॉबिल ही है। ये सेलिसिक्स क्रीम जो हमारी विटामिन सी की क्रीम है, ये जो 3 to 400 में आ जाती है। इसमें मैग्नीशियम एक्सक्रॉबिल फास्फेट मौजूद है, ठीक है। इसके मैंने सुना है ये डर्माटेक्नो की और इसके ऊपर इंग्रेडिएंट नहीं लिखे हुए। मैंने कभी ये यूज़ की थी लेकिन अब मुझे इसके याद नहीं है कि ये किस तरह से इसने वर्क किया था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसके इंग्रेडिएंट में नज़र आएगा मैग्नीशियम एक्सक्रॉबिल। इसके अलावा इन दी ऑर्डिनरी में भी मैग्नीशियम एक्सक्रॉबिल आपको मिल जाएगा। अब अगर डॉक्टर रोशल की बात करें तो इसमें विटामिन सी की मुझे तो इंग्रेडिएंट में इसकी नज़र नहीं आया कि कौन सी विटामिन सी इसमें यूज़ की गई है। और यकीनन 100% इसमें एलोस्कॉर्बिक नहीं यूज़ किया गया है बल्कि सोडियम एलोस्कॉर्बिक यूज़ किया गया है। यूज़ किया गया एस्क्रॉबिल, एल वाला नहीं, ए वाला। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई बेनिफिशियल है। इससे भी स्किन प्लमर हो जाती है और कोई निशान दाग धब्बे कोई दूर शूर नहीं होता इससे। और ये इसके बाद एलियान की एक प्रोडक्ट है, ये मैंने 3000 का मैंने सुना था ये इसका है प्रोडक्ट, और उसमें भी सोडियम एलोस्कॉर्बिक ही है।
तो जब सोडियम वाला इसमें एस्कॉर्बिक है तो फिर इसका भी वही इफ़ेक्ट है कि एक्ने नहीं होगी, और यानी कि थोड़े बहुत ही फ़ायदे आपको मिलेंगे, ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलेंगे। आप अगर ऑर्डिनरी पे आते हैं आप लोग, तो भी ऑर्डिनरी में आपको मैग्नीशियम वाला भी मिल जाएगा, सोडियम वाला भी मिल जाएगा, ग्लूकोसाइड का भी उसमें है दी ऑर्डिनरी में, और इसके अलावा टेट्राहेक्सल्डेक्सल भी है। तो सोडियम दी ऑर्डिनरी में आपको काफ़ी सारे इसकी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, और प्योर भी मिल जाएगी। तो ये भी मैं आपको फ़र्क बताऊंगी कि प्योर में और इसमें क्या फ़र्क है, डेरिवेटिव्स में इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले मैं बता दूं कि आपने अगर इसको सस्ती फॉर्म में यूज़ करना है तो आप दी ऑर्डिनरी का या किसी और भी कंपनी का पाउडर ले सकती हैं विटामिन सी का, और या तो फिर उसको फ्यूलिक एसिड और विटामिन ई के साथ ही यूज़ करें। वो पाउडर आपने किसी भी अपने मॉइस्चराइजिंग सीरम में डाल के अप्लाई कर लेना है, और फ्रेश डेली बनाना है, आपने बना के नहीं रखना, ठीक है, वो अप्लाई कर लेना है। और अगर फिर भी ये ऑक्सीडाइज हो तो इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर फेस ऑयल लगा लें या कोई कोकोनट ऑयल लगा लें, तो इसमें इस तरह बैरियर बन जाता है हवा और एटमॉस्फेयर में और स्किन के बीच में, जिसकी वजह से फिर जो है ना ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। पाउडर तो पड़ा पड़ा ऑक्सीडाइज हो ही नहीं ना सकता, ठीक है। तो अगर आप पाउडर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात आ जाती है कि इसको कैसे कम करना है। कम से कम ऑक्सीडाइजेशन हो तो आप स्क्रबिंग भी करके रखें अपनी स्किन को। अब आ जाता है कि नाइसिनामाइड के साथ मैंने सुना इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। विटामिन सी के साथ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि बेनिफिट्स ही हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नाइसिनामाइड के साथ इसको लगा के विटामिन सी की प्योर फॉर्म को लगा के धूप में जाके बैठ जाएंगे 3-4 दिन के लिए, 5-5 6-6 घंटे बैठे रहेंगे, तो फिर आपकी स्किन जल जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। सनस्क्रीन को ये सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से सनस्क्रीन को अगर काम कराना हो तो विटामिन सी इसके लिए वर्क करता है। लेकिन ये कि मुझे पर्सनली इसकी ऑक्सीडाइजेशन के मामले में ये ज़्यादा पसंद नहीं है। ऑयली स्किन पे इसके डेरिवेटिव को भी मैंने देखा है कि ऑक्सीडाइज हुए हैं, और मैंने ड्राई स्किन पे इसके ज़्यादा बेनिफिट्स देखे हैं विटामिन सी के। और जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं ये आप नाइसिनामाइड से भी हासिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने विटामिन सी ही लगाना है। तो वैसे आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप किसको प्रेफरेंस देते हैं। तो आप बेशक विटामिन सी यूज़ करें, मेरी तरफ से आपको कोई रोकने वाला नहीं है आपको, और बेशक यूज़ करें। लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर में इसके तजुर्बात करूँगी इसके विटामिन सी पर। अभी मैं फ़िलहाल रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ, और इसके अलावा आइसैलिक एसिड वगैरह। तो इसके बाद नाइसिनामाइड पे मैं आऊँगी, लेकिन मैं अभी विटामिन सी पर नहीं आऊँगी। और इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर टेरी और डॉक्टर सैम बार्नेट भी इसको कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। मोस्टली कोई इसको डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब नहीं इतना ज़्यादा करते, डर्माटोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा नहीं जितना वो रेटिनॉल और विटामिन ए एंड बी को प्रेफर करते हैं, वो इतना इसको नहीं प्रेफर करते। हाँ जी, तो सबसे अहम बात मैं आपको ये बताती हूँ, एलोस्कॉर्बिक एसिड और इसके डेरिवेटिव में ये फ़र्क है कि जब हम कोई प्योर फॉर्म यूज़ करते हैं, तो अगर आप 1 साल एलोस्कॉर्बिक एसिड फ़र्ज़ करें प्योर फॉर्म यूज़ कर रही हैं, ठीक है, अब उससे जो भी आपके बेनिफिट हुए ना, अगर आप उसको छोड़ भी देती हैं ना 2 महीने के लिए, तो इसके बेनिफिट्स आपकी स्किन पे नज़र आते रहेंगे 2 महीने तक, उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू होंगे। लेकिन अगर आप कोई डेरिवेटिव यूज़ करती हैं इसमें से, ठीक है, तो वो 2-4 दिन में उसके इफ़ेक्ट आपको ख़त्म होते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको डेरिवेटिव जो है ना मुस्तकिल हमेशा यूज़ करने पड़ेंगे, और लॉन्ग लास्ट रिज़ल्ट नहीं होते, और प्योर फॉर्म के लॉन्ग लास्ट रिज़ल्ट होते हैं। यही मामला विटामिन ए क्रीम की, स्किन ए क्रीम और रेटिनॉल जो दी ऑर्डिनरी का, यही फ़र्क है कि जो रेटिनॉल है उसके इफ़ेक्ट्स बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और लॉन्ग लास्ट नहीं होते और फुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जबकि आप स्किन ए क्रीम यूज़ करेंगे या टेट्रानॉइन यूज़ करेंगे क्रीम, तो उसके बेनिफिट्स आपको फुली होंगे, और अगर 2 महीने के लिए आप उसको छोड़ भी देंगे 1 साल यूज़ करके, तो उसके इफ़ेक्ट्स फिर भी आपकी स्किन पे नज़र आएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है। तो यकीनन आपको मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चार्ट को अगर आप बड़े गौर से और ध्यान से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट बना के देखेंगे तो आपकी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बड़ी मेहनत करके मैंने बनाया है, ठीक है, तो इससे आपके काफ़ी सलूशन हो गए होंगे, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, और मैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी प्रोनाउंसिएशन और मेरी गलतियों पे नज़रअंदाज कीजिएगा उनको।
और अगर आपको बात समझ में आ गई है तो ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे या मेरी स्पेलिंग मिस्टेक पे या मेरे बोलने के अंदाज़ पे कमेंट ना कीजिए। आप सिर्फ ये देखें कि आपको कोई मैंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।